हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का विषय है कि बच्चों के जीवन में जो स्क्रीन टाइम होता है उसे हम किस हद तक सीमित कर सकते हैं और उसे सीमित करना कितना ज़रूरी है। नहीं तो उसके जो परिणाम हैं कितने बुरे होते हैं उसके बारे में हमें जानना होगा। सबसे पहले तो बच्चे को शुरुआती दौर में कोशिश किया जाए कि हाँ, जितना हो सके उतना दूर रखें। आगे जाकर इस बढ़ती दुनिया में, डिजिटल दुनिया में हम बच्चों को स्क्रीन से पूरा दूर नहीं रख सकते, वो संभव भी नहीं है। लेकिन उसके शुरुआती दौर में उसे दूर रखना बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके 1-2 साल तो बिल्कुल ही कोशिश करें कि दूर रखें, क्योंकि तब बच्चा उतना सोच समझ नहीं रहा है, उतना उसे पता नहीं है। साथ ही साथ जब बच्चे में भी समझ आ जाती है, टीवी देखते चलते हुए देखता है, चाहे लैपटॉप चल रहा है, फादर लेके बैठे हुए हैं, मम्मा फ़ोन चला रही है, चाहे बड़ा भाई या बहन जो भी है वो फ़ोन देख रहे हैं, तो छोटे बच्चे में तो होती ही है जागरूकता। वो जाके देखता है, झांकता है, तो हमें अच्छा लगता है कि देखो वो फ़ोन देख रहा है, उसको कुछ देखना है, अरे उसका लगा दो। तो ये ठीक है कि हाँ, थोड़ा बहुत तो देना ही है, क्योंकि हम उसे पूरी तरीके से वंचित नहीं रख सकते और वो रखना भी ठीक नहीं होगा। इसी के लिए ज़रूरी है कि कुछ नियम बनाने बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जब वो देखना चालू कर रहा है तो उसकी एक समय सीमा बना दें कि हाँ, इस समय तक ही उसे देखना है। और बड़ा भी हो रहा है तो ये नहीं कि नहीं, समय सीमा बदलती जाए। कुछ समय तक वो सीमा जो है, 1 घंटा तो मतलब काफ़ी है। 2 घंटा बोलेंगे तो कहीं न कहीं वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आजकल के बच्चे देखा जाए तो अधिकतर परिवारों में, अधिकतर घरों में 2 घंटे 3 घंटे से भी ज़्यादा उनकी स्क्रीनिंग टाइम हो रही है। इससे सबसे पहला चीज़ तो ये होता है कि बच्चे की जो सबसे मेन जो चीज़ मुझे जहाँ तक लगती है, उनके जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा सीमित हो जाती है। क्योंकि जब वो स्क्रीन में देखते रहते हैं, जो उनकी पसंद की जो चीज़ें हैं, उनका दिमाग वहीं पर सीमित हो जाता है। बहुत बार तो ये भी देखा गया है कि जब वो बच्चे कुछ देख रहे हैं फ़ोन में या टीवी में, तो अगल-बगल घर में कोई बुला रहा है या कुछ हो रहा है, या उनके जो छोटे भाई-बहन हैं वो रो रहे हैं या किसी परेशानी में हैं, उनका ध्यान ही नहीं जाता। वो इतना ज़्यादा उसमें घुस जाते हैं, हम लोग जो कहते हैं कि मतलब वो इतना ज़्यादा उसमें घुस गया है कि उसको अगल-बगल की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ही ख़तरनाक होती हैं कि जब आपको पता ही नहीं है कि आपके आस-पास बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, तो आप बहुत ही संकुचित हो जाते हो। आपका जो दिमाग है वो कहीं न कहीं वहाँ पर फ्रीज़ हो जाता है, वो बाकी चीज़ों को लेने के काबिल नहीं रह जाता। तो ये चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी, कहीं न कहीं दिमाग उतना ही संकुचित होते जाएगा। ये सबसे बड़ा कारण है कि हाँ, बच्चों को स्क्रीन से दूर रखा जाए। दूसरी चीज़ें कि बच्चों में जो पेशेंस होता है, धैर्य रखने की क्षमता कम होती है। जैसे ही वाईफ़ाई बंद होता है या पावर चला जाता है, वो मतलब उन्हें ये सहन ही नहीं हो पाता कि उनका जो वीडियो चल रहा था वो रुक कैसे गया। अब कैसे इंतज़ार करेंगे, जल्दी चलाओ। अगर बच्चे को खाना खिला रहे हैं, स्क्रीन चल रहा है या उनका वीडियो चल रहा है, तो वो तुरंत खाना खाना बंद कर देते हैं। वो धैर्य उनका जो है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ चिड़चिड़ापन, क्योंकि जो वो चाह रहे थे, जो वो देख रहे थे, जिसमें उनकी खुशी थी, वो रुक गई। अब वो बाकी दुनिया में खुशी ढूँढ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें वही खुशी चाहिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, मैं बार-बार यही कहूँगी कि बच्चों का जो स्क्रीनिंग टाइम है, वो कोशिश करें कि उसे एक सीमा में ही रखें, उसे सीमित करें। साथ ही साथ सबसे बड़ा रोल ये भी है कि माँ-बाप खुद उनकी जो समय है, उनका जो समय है स्क्रीन देखने का, फ़ोन देखने का, वो भी सीमित करें। अगर सीमित नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम बच्चों के सामने ना करें ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप देखेंगे तो अगर बच्चा आपसे कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा, तो आप भी तो वहीं बिज़ी हो, आप उसको समय नहीं दोगे।
आप चिड़चिड़े होगे, फिर वो चिड़चिड़े होंगे, तो फिर उन्हें भी चाहिए। या अपना देखने के लिए, अपनी चीज़ें देखने के लिए आप बोलोगे कि आप जाओ टीवी में देख लो या दूसरा फ़ोन ले लो, तो इससे क्या होगा कि दोनों ही उसी राह पे जा रहे हो, दोनों की ही स्क्रीनिंग टाइम कम नहीं हो रही है, आप देखते जा रहे हो। और कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो समझने का मौका है, समय बिताने का मौका है, बात करने का मौका है, वो हम गंवा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि नहीं, माँ बाप भी अपने घर में इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान दें, जिससे कि आगे जाकर जो उन्हें सामना करना है, जो काम करना है, वो तो उन्हें करना ही है। कम से कम बचपन में इन चीज़ों से वो बचें और आगे के लिए तैयार हों। थैंक यू सो मच।